ऐसा भी है क्योंकि हम राशि अनुसार तो आप बता चुके हैं कि सोना कब पहनना चाहिए, किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा भी है कि सोना पहन लीजिए और कोई ऐसा आभूषण उसका आप बनवा लें कि जिसका आपकी कुंडली पर, आपके ग्रहों पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या ऐसे भी कोई इफेक्ट हो सकता है? देखो बेटा, ऐसा है ना, प्रोफेशन के हिसाब से आदमी को सोना पहनना और न पहनना चाहिए। प्रोफेशन का मतलब, अगर कोई डॉक्टर है तो उसे बिल्कुल हाथों में सोना दिखना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर कोई वकील है और अच्छा वकील है तो उसे भी सोना कम से कम नहीं पहनना चाहिए। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी है तो उसे भी बहुत ज़्यादा सोने और चांदी का दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बड़ा लोकप्रिय राजनेता है तो उसे भी सोना धारण करने से बचना चाहिए। अच्छा। मैं ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञों को जानता हूं जिनके पिता 10-10 बार मतलब कि राजनीति में सफल हुए, लेकिन बेटा 250 ग्राम का ब्रासलेट पहन करके वोट मांगने निकला तो 5वें नंबर पर हो गया। अच्छा। क्योंकि जनता जो है, जो आपको सेवक के रूप में चुनने जा रही है, वो आपके वेश और परिवेश पर बहुत ध्यान देती है। बिल्कुल। कि आप समाज को क्या दिखावा दिखा रहे हैं। गरीब के सामने भी जाकर के आप सोना दिखा रहे हैं तो आप उसको चिढ़ा रहे हैं। तो इसलिए अपने काम के अनुसार, अपने प्रोफेशन के अनुसार भी सोने का चयन करना और न करना चाहिए। और महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए तो देखो सब छूट है। महिलाएं तो गहना जब पहनती हैं तो लक्ष्मी जब उन्हें देखती हैं तो लक्ष्मी अब उन्हें अपने आंचल के अंदर कर लेती है। महिलाओं को तो गहना पहनना ही चाहिए, प्रसन्न रहना ही चाहिए, श्रृंगार करना ही चाहिए। जो महिलाएं चूड़ी नहीं पहनती, जो महिलाएं बिंदी नहीं लगाती, जो महिलाएं गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, कोई धागा नहीं पहनती हैं, जो महिलाएं नाखून पालिश नहीं लगाती हैं, ऐसी महिलाओं को देखकर महालक्ष्मी बहुत दुखी होती हैं कि हद तेरी की मेरी बेटी ऐसे ही। और जो महिलाएं साफ सुथरा सुसज्जित रहती हैं और लक्ष्मी के सामने बैठ कर के पूजा करती हैं तो लक्ष्मी माँ एकदम उन्हें गोंद से, कलेजे से लगा लेती हैं और हर समय उनके ऊपर अपने पूरे आशीर्वाद की बरसात करती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसलिए अब इसी कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चाहे आप जितना ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, लेकिन पूरे दोनों हाथों को खाली ना रखें। एक हाथ में आपके घड़ी होनी चाहिए तो एक हाथ में कलावा होना चाहिए, या कोई कड़ा होना चाहिए, या सोने का कंगन होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। आप चाहे जितना एडवांस बन जाइए, आप कह दीजिए मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा। शुभ अशुभ भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाएं, ते कलयुग में पूज्य नर पूजित कलयुग में। अशुभ भूषण एक सुहागन स्त्री को तो ये शोभा नहीं देगा बिल्कुल, कुंवारी लड़की को भी ये शोभा नहीं देगा बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ड्रेस और एड्रेस, इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्व होता है। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब आप किसी को पहली नज़र में देखते हैं तो उसकी एक छवि आपके हृदय में बनती है और जो छवि बाद तक आपके हृदय में विराजमान रहती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिखावे में बहुत मोटे मोटे चैन के सकड़े पहन लिए जाएं, लेकिन ऐसा पहना जाए जो आंखों में चुभे भी ना और आकर्षक भी लगे।